दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। मीरा की आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि मीरा जी आप सब जानते हैं जैसे किशन जी की बहुत बड़ी भक्त थी और कुछ लोग जो हैं वो उन्हें मीरा बहका के किशन जी के बजाय किसी दूसरे शिव जी के मंदिर या किसी भी दूसरे अन्य भगवान के मंदिर में ले गए। ज़्यादातर मीरा जी के बारे में प्रचलित है वो किशन मंदिर में ही जाती थी। वहाँ पहुँचे तो चमत्कार हुआ, जो भी भगवान की वहाँ मूर्ति थी अपने आप ही आप किशन भगवान की मूर्ति में बदल गई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति का मन किसी भक्ति पर है, किसी शक्ति पर है, तो चाहे वो एक पेड़ के पत्ते को भी मान ले तो शक्ति वहीं पे प्रकट हो जाती है। ये महिला पुष्पा देवी आज से कई साल पहले हम पहाड़ी धीरज में बैठे हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा भंडारे, बड़े से भंडारे का आयोजन हुआ। एक छोटा सा मंदिर है जो वहाँ आपको दिखाएंगे, वो इन्हीं का आयोजन है, वो इन्हीं की स्थापना से हुआ। इन्हीं से बात करते हैं भैया। आज से 44 साल पहले पीपल देवता थे उसके 44 साल पहले जी। अच्छा, तो इच्छा हुई कि भाई मैं आपके सुपुत्र मनोज जी, जी, तो बहुत छोटे से होंगे, बहुत छोटे थे जी जी। तो इच्छा हुई भाई मैं जल चढ़ाऊं, कैसे चढ़ाऊं। तो पहले तो मैं ऊपर से जल देने लगी, छत के ऊपर से। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कि लोग क्या कहेंगे भाई पता नहीं क्या टोटका करती, क्या करती क्या नहीं करती। फिर आराम से बढ़ते गए। फिर 4 ईंटें लगानी शुरू करी, ऐसा इसको बना के फिर से मलबा भरवा के इसको मंदिर बना दिया। आज लोग बाहर के गली के सब आते हैं, शनिवार को पूजा होती है, दीपक भी जलाते हैं। आज इतनी अच्छी मानता है कि पूछो मत। इसी की वजह से अब देखो, जैसे इसने ये करा है, अब इसके मकान का केस चल रहा था, केस जीत गया। बाबा की इतनी कृपा हुई, उसके बाद भंडारा ही होता चला गया। अब 12 कराया इसने, आप ये लगा लो। अच्छा, भंडारा। हाँ जी, इसी पहाड़ी धीरज नाम की इसी जगह पर जी। दर्शक, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि चारों तरफ दिखाएं। ये पहाड़ी धीरज, मैं आपको बता दूं, पहाड़ी धीरज जो है ना वो सदर बाजार और इधर के आसपास के एरिया, ये सब पुरानी दिल्ली कहलाते हैं। यहाँ पुराने टाइप के मकान वगैरह बने हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस जगह के बीच में ही जहाँ पे ये लोग रहते भी यही हैं, यहाँ पे ये भंडारे का आयोजन हुआ और साथ में पूजा स्थल भी यही है। मनोज जी अपने विषय में कुछ बताएं और इस मंदिर के विषय में बताएं। मंदिर में तो सर बहुत मानता है, बहुत आस पड़ोस के लोग, पहाड़ी धीरज के लोग ही आते हैं या अन्य इलाकों से और दूसरे भी आते हैं? बहुत दूर दूर से भी आते हैं सर। क्योंकि ये आपके घर के समीप बना है तो ये आप ही की प्रॉपर्टी है या आपने दरवाजे सबके लिए खोले? दरवाजे सबके लिए, दरवाजे सबके लिए खुले हुए। हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दरवाजे सबके लिए खुले हुए। मानता सभी की बहुत है इसके अंदर। लेकिन वही मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में लोग बाग कह रहे थे कि ये बेकार है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मानता बहुत बढ़ती गई। तो इसके लिए बहुत सभी का बहुत धन्यवाद। अच्छा मनोज जी, तकरीबन देश भर के हम छोटा मंदिर ले लें, बड़ा मंदिर ले लें, कहीं पर भी आमतौर पर उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई घटना, कोई किस्सा ज़रूर होता है। कहीं पर माना जाता है कि पूजा करने लोग जाते हैं तो वहाँ बच्चे पास हो जाते हैं। मैंने सुना है कि राजस्थान में कोई मंदिर है, स्टूडेंट वहाँ खूब जाते हैं, कहते हैं जी वो पास हो जाते हैं। कई जगह मैंने सुना है कि जी वो किसी औरत को बच्चा ना हो रहा होता वो हो जाता है। कई जगह सुना मुकदमा नहीं जीत पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बताइए किससे कि क्या क्या लोगों की यहाँ पे तो जी हर किसी की परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा, हर किसी की परेशानी दूर होती है, हर किसी की जितनी भी परेशानियां लोगों के ऊपर आती हैं वो मोस्टली परेशानी दूर होती है इस मंदिर से। आज का आयोजन बताइए, आज आपने यहाँ पे क्या? आज जी मैंने बालाजी के नाम से बोल रखा था जी, मेरे मकान पे केस चलता, वो केस जीता था मैं। तो आज आपने भंडारे का, आज मैंने भंडारे का आयोजन करा था बालाजी महाराज के नाम। भंडारे में आज आपने क्या सामग्री लोगों को उपलब्ध करवाई? भंडारे में आज सामग्री थी सर, आलू की सब्जी, पूरी, बूंदी। और लगभग कितने लोग लगभग आनंद ले चुके होंगे? मेरे हिसाब से सर नाना करते भी 400-500 रुपये, 400-500 लोग तो ले, हाँ जी 400-500 लोग तो ले चुके होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहती हैं माता जी? बस भैया, बस मंदिर की वजह से सबकी मनोकामना पूरी है भैया। मेरी तो बहुत ज्यादा पूरी होती है, बहुत ज्यादा। मैं तो जो चाहती हूँ मुझे तो वो मिलता है। ये माता जी की दुआ से और आपकी दुआ से कहना चाहूँगा कि 23 नवंबर जी आने वाले 23 नवंबर को खाटू श्याम बाबा का बर्थडे मनाएंगे यहीं बहुत बड़ी धूमधाम से। कृपया बहुत, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो कहीं के भी रहने वाले हों और अगर धर्म कर्म में इच्छुक हों तो यहाँ पे ये मनोज अग्रवाल जी घोषणा कर रहे हैं कि 23 नवंबर को यहाँ पे एक विराट भव्य प्रोग्राम करेंगे। खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन और तुलसा जी का विवाह भी, दोनों ही प्रोग्राम एक ही साथ करेंगे। 41 साल से तो मैं बाबा अच्छा 41 और ये भी हमारे बहुत, इधर आ जाओ, कर दीजिए। ये जी मंदिर का जो आप श्रृंगार देख रहे हो, ये मंदिर का श्रृंगार आपकी दुआ से हर त्यौहार पे, कोई भी त्यौहार हो उस त्यौहार पे मंदिर का श्रृंगार होता है। इसी तरीके से दिवाली, जन्माष्टमी, कुछ भी त्यौहार हो बाबा की दुआ से इसी तरीके से श्रृंगार होता है बाबा का। और बहुत अच्छे तरीके से लोग बाग सहयोग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। ये मैं ही नहीं, आसपास के लोग भी बहुत सहयोग करते हैं इस मंदिर के लिए, बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
हाँ। कितना लगाव है आपका? भाई लगाव नहीं, मेरी जिंदगी इनके साथ है, मेरी जिंदगी इनके साथ है, लगाव नहीं है मुझे। मैं तो इनसे बनी हूँ और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं निकलूँ तो मेरे साथ ही चले। अरे, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, मेरी तो पूछो मत ना भाई, मेरी तो बहुत मन्नत है भाई। क्या नाम है आपका? अनिल जैन। जैन साहब कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं हम भी। तो इस मंदिर की विशेषता के विषय में बताइए, कब से आप इसे देख रहे हैं? हम तो इसे कम बहुत टाइम होगा देखते हुए। पेड़ जो बहुत पुराना है, ये बचपन से देखा है। मंदिर को हम देख रहे हैं 30-40 साल से, और यहाँ सब आते हैं, सब जल चढ़ाते हैं, सब अपना पूरा होता है। हम भी दिया जलाते हैं, हमें भी कोई वो नहीं है, सब जो मांगते हैं सब मिलता है। भंडारे का आयोजन करने की अनुमति सिर्फ अग्रवाल परिवार को या जिसको भी नहीं, चाहे कोई भी यहाँ कर पे सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसका इच्छा हो कोई भी करे, उसमें कोई वो नहीं है। मेरा मन है मैं करूँगा, इनका ये रोग, इनकी तरह सबको खुली छूट है। बहुत बढ़िया। लेकिन आओ इज्जत से करो सब। हाँ, गंदगी नहीं। क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। गुप्ता जी, कैसा प्रतीत हुआ, कैसा लगता है आपको ये घर के बहुत समीप अच्छा में? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सारे जने सेवा करते हैं, बहुत प्यारा लगता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चाहे भंडारा करो, कुछ भी करो, पानी की हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत परिवार आते हैं यहाँ पर, कई जने यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। इतने पुराने पीपल पे चढ़ाना बहुत, आज बाबू जी 40 साल तो मुझे देखते हो गए यहाँ पर। पीपल के पेड़ को। हाँ जी, 40 साल पर यहाँ तक देखते हुए 40-45 साल तो मुझे हो गए, 62 साल की मुझे उम्र हो गई है। पर बहुत ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मनोज जी, एक मंदिर में पूजा पाठ करने जाओ या भंडारा करने जाओ, किसी भी चीज, तो दूसरी जो प्राथमिक चीज होती है वो साफ सफाई की व्यवस्था होती है। उसको आप लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं? साफ़ सफाई की जी, मैं हो गया, मम्मी हो गई, ये भाई साहब हो गए। सुबह सुबह की सफाई जो मम्मी और भाई साहब करते हैं। उसके बाद जो त्योहारों की व्यवस्था होती है, जैसे त्यौहार पर डेकोरेशन भंडारे के बाद में, त्योहारों के खत्म हो जाने के बाद उसके बाद की जो साफ सफाई होती है वो मम्मी और यही देखते हैं भाई साहब। बाकी जो डेकोरेशन का होता है वो सारा मैं ही देखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत डेकोरेशन का तो आपकी दुआ से ये हमारे बड़े भैया। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, कैसा प्रतीत होता है जब आपको इस मंदिर में कुछ लोगों के चेहरे खुशी से दमकते नजर आते हैं? बहुत खुशी होती है। ये पुरानी सनातन धर्म परंपरा के हिसाब से पीपल देव तो हमारे महादेव हैं, इनके हिसाब से करना बहुत बढ़िया। मतलब जैसे उन्होंने बताया 40-45 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। अच्छा। हाँ, और ये तो मनोज भाई और इनकी जो है, इसको जो बढ़ाना करना सब सेवा जो है ना, इन्हीं लोगों की है। विजय भाई हैं हमारे, बहुत सेवा करते हैं ये। जैसा आज का भंडारे का इतना बढ़िया आयोजन करा, श्याम बाबा खाटू का करते हैं ये, बहुत बढ़िया इंतजाम वगैरह, बहुत बढ़िया। इनकी मन भावना भी जो है वो इस मंदिर से ओतप्रोत है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत जैन नाम है मेरा। पुनीत जी, कहाँ रहते हैं आप? हम भी यहीं पे रहते हैं, इसी कटरे के अंदर रहते हैं। अच्छा अच्छा। 39 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ इस मंदिर को, और बहुत अच्छा है। आंटी जी है इस कटरे को जो चला रही है, जो आंटी जी है। अच्छा, जो मतलब सफाई से लेके सब काम इनका ही हाथ में है। कुछ भी तो दिक्कत होती है, हम आंटी और भैया के पास आते हैं, अपने बड़े भाई के पास, कि हमें तो ये दिक्कत है जी। और इस मंदिर में रोज़ शनिवार को मतलब पूजा होती है, लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, दिया भी जलाते हैं शनिवार को, और जो मनोकामना पूरी होती है। देखो हमारे तो बहुत अच्छी पूरी हुई अपनी उम्र में। अब तो हमने बहुत कुछ करा, इस मंदिर के आशीर्वाद मिला और बड़ों का आशीर्वाद मिला हमारे को। तो बस, और मुझे कुछ नहीं कहना, बस ये। दर्शकों, ताज़ा खबर चैनल हमेशा से ही हरियाली और पेड़ों के हित के अंदर काम करता रहा। हमारा हमेशा से मोटो ही ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, और कहीं पे अगर पेड़ कट रहे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हमारा चैनल उसका विरोध करता है। यहाँ मनोज जी ने बताया कि यहाँ पे एक कई साल पुराना पीपल का पेड़ है, उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था का भी इंतजाम इन्होंने करा हुआ है। उसके विषय में बताइए। सर, मैंने बताया आपको, पीपल के पेड़ के लिए पहले गेट नहीं था जी। मम्मी ने हमारी ने गेट लगाया जी। पहले गेट बहुत पीछे था जी। उसके लिए बहुत गंदगी। पुराना होगा वो पेड़? पेड़ तो सर बहुत पुराना है, 30-40 साल, बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा। शादी को आई थी इतना सा था वो। 24 साल तो मेरी शादी को हो गया। बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ, बहुत टाइम हो गया सर, पीपल के पेड़ को तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन ये है कि पहले गेट पीछे था तो लोग बाग गंदगी करते थे। अब गेट आगे हो गया है। अच्छा अच्छा। तो अब गेट रात को 10 बजे 10-10:15 गेट लगा देते हैं, ताकि बाहर का जो बंदा है वो आएगा तो पहले हमें कांटेक्ट करेगा, उसके बाद ही गेट खुलेगा। उससे पहले गेट नहीं खुलता। 6 बजे खोलते हैं, सुबह 6 बजे गेट खुलता है। तो इसलिए अंदर कोई गंदगी वगैरह किसी तरीके की नहीं होती है, और आपके दुआ से बहुत अच्छा ही सहयोग सभी लोग करते हैं यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद। अपनी धर्मपत्नी को बुलाइए। इस मंदिर की विशेषताओं के विषय में बताइए। आप महिला हैं, ढेर सारी महिलाएं यहाँ आती जाती रहती होंगी, कुछ ना कुछ लोग दुआएं मांगती होंगी, कुछ की पूरी होती होगी, कुछ की नहीं, उसके विषय में बताइए।
देखिए 13 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। और तब से मैं देख रही हूँ काफ़ी लेडीज़ आती है और यहाँ पे? हाँ जी, ये तो सब आसपास की होती है या दूर दराज से भी आती सब है? आसपास की होती है, आसपास से सभी सभी जानते हैं यहाँ पे। के लोग जाने को आ रहे हैं दूर दूर वो से आ रहे हैं। अच्छा। तो वो उन सबकी जिनकी मन्नतें पूरी होती है तो विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। हमने भी अपने आप पे कुछ मन्नत मांगी थी, अपने फ्लैट के लिए मांगी थी, वो पूरी हुई। तो अब हमने यहाँ पे फिर भंडारे का आयोजन किया। अब यहाँ पे मन्नत मांगी थी तो यहीं पे आयोजन करना बेहतर है। तो क्या आप रोहिणी में फ्लैट ले लिया? नहीं, मधुविहार में हमारा फ्लैट था, वहाँ पे कब्जा हुआ था ना, तो वहाँ पे हम अब शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी। आप अपना अनुभव बताइए। जी बहुत अच्छा लग रहा है, भाई साहब का तो इतना अच्छा कार्य हुआ है, बड़ी खुशी है। भगवान हमारे ऊपर परिवार पे ऐसी खुशी रखे, ऐसे दया रखे। आप और आपकी सखियों ने आज भंडारे का आनंद लिया? हाँ जी, हाँ बहुत भर के लिए। अब मैंने तो भंडारे का आनंद भी लेके भी गई अपने घर में। भंडारे का आनंद मैंने इतना लिया है। धन्यवाद। ठीक है जी, इस मंदिर से आपका लगाव कब से हुआ? ये तो मैं समझा मेरा बचपन ही गुजर गया यहाँ। अच्छा। जवानी तो अभी सही से आप पे भी नहीं आई है। नहीं, मेरा बचपन गुजर गया यहाँ वाकई। इससे कतरे की और मेरा बचपन गुजर गया यहाँ। अच्छा। इसको देखते देखते। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये मेरे कृष्ण भगवान जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सभी की माया तो है, मेरे तो प्रभु की माया है। आरती करती अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास कठिन गावे। अंजन गोत्र मंगल गाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ बढ़ाए, लंका जार सिया सुत लाए। लंका कोट समुद्र सिखाए,